नमस्कार दोस्तों। यदि आप रेलवे डिपार्टमेंटल एलडीसी एग्ज़ाम सीसीटीसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। आज मैं लाया हूं आपके लिए साउथ सेंट्रल रेलवे के कुंटाकल डिवीज़न का पेपर, जो कि 7 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था। यह पेपर लेवल 3 के अंतर्गत 33.33 प्रमोशनल कोटा के तहत करवाई गई है। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आपको पेपर की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। तो चलो शुरू करते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के कुंटाकल डिवीज़न का यह पेपर 7 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था तथा यह सीसीटीसी का पेपर लेवल 3 के अंतर्गत आता है तथा इसके लिए टोटल मार्क्स शो रहेंगे। टोटल एग्जाम ड्यूरेशन दी गई है 2 आवर्स की। निम्न इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। एग्जाम देने से पहले इंस्ट्रक्शंस को जरूर ध्यान से पढ़ लेना। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि ए पार्सल वेजिंग 50% kg is sent 200 किलोमीटर अवे एट ₹5 पर kg पर किलोमीटर, व्हाट इज द फ्रेट। 50 किलोग्राम का पार्सल 200 किलोमीटर पर ₹5 प्रति किलोग्राम प्रति किलोमीटर दर पर भेजा गया, किराया कितना होगा। दिया गया है 50 किलोग्राम का पार्सल 200 किलोमीटर रुपए के लिए, तो 50 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 50,000। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस फॉर फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन इन इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे में माल ढुलाई के लिए न्यूनतम चार्जेबल दूरी कितनी है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन फॉर कोल इन फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन। माल ढुलाई में कोयले के लिए मानक वर्गीकरण क्या है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ग 150। यदि कोयले की बात की जाए तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, और यदि आपके ऑप्शन मिलता है 145 का तो इसका आंसर आएगा 145, 145 बी। इसमें 145 का ऑप्शन नहीं है, और इसके आंसर की में इसका सही आंसर दिया गया है क्लास 150, वर्ग 150, ऑप्शन नंबर ए। हम इसको ही सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच डॉक्यूमेंट्स एक्ट्स एज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंसाइनर एंड इंडियन रेलवेज फॉर फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन। माल ढुलाई के लिए प्रेषक और भारतीय रेलवे के बीच अनुबंध का कौन सा दस्तावेज होता है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे रिसिप्ट आरआर या रेलवे रसीद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच टाइप ऑफ फ्रेट वैगन इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड कम्योडिटीज। तरल वस्तुओं को ले जाने के लिए कौन सा माल वैगन उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, टैंक वैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A pipe can fill a tank in 8 hours, while another pipe can empty the tank in 12 hours. If both are opened together, how long will it take to fill the tank? एक पाइप टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। यदि ए पाइप इसको 8 घंटे में भर रहा है और बी पाइप इसे 12 घंटे में खाली कर रहा है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 12 दूनी यह आ जाएगा 24, 8 दिए 24, 12 दूनी 24। ये -2 कार्य कर रहा है और ये +3। यदि ये 3 भर रहा है तो ये -2, 2 खाली कर रहा है, तो 24/3 - 2 यह आ जाएगा 24/a। यह 24 घंटे में से भर देगा। ऑप्शन नंबर सी का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज 15 men to complete a task in 30 days. If 5 more men are added, in how many days will the work be completed? एक ठेकेदार 15 लोगों को 30 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए नियुक्त करता है। यदि 5 और लोग जोड़े जाए तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा।
इसका सही आंसर आएगा। यदि 15 लोग इसे 30 दिनों में कार्य पूरा करते हैं तो टोटल काम हो गया 15 × 45 450। यदि 5 लोग और जोड़ दिए जाए तो पहले 15 थे, अब कितने हो जाएंगे 20 लोग। 20 से डिवाइड कर देंगे, यह आ जाएगा 0 से 0, 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 25.5 डे। बी 22 पॉइंट, ये आंसर आ जाएगा 22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए ट्रेन 150 meters long is running at a speed of 90 km/h. How much time will it take to cross a pole? एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। इसे एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? दिया गया है ट्रेन की लंबाई 150 मीटर बराबर, यह होती है, सूत्र होता है डिस्टेंस बराबर एस स्पीड मल्टीप्लाई टी टाइम। स्पीड दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसे 5/8n से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई टी टाइम दिया गया है जो कि हमें ज्ञात करना है। इसे सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0, 9 दूनी 18, 5 दिए 15, ये 2 इधर जाएगा तो यह हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 × 2 6 सेकेंड। टाइम क्या निकल के आ गया 6 सेकेंड का। ऑप्शन नंबर बी 6 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए बोट्स स्पीड इन स्टिल वाटर इज 10 km/h if the river is flowing at 3 km/h. What is the boat effective speed downstream? एक नाव की स्थिर पानी में गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नदी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है तो धारा के साथ नाव की प्रभावी गति क्या होगी? दिया गया है 10 स्थिर पानी में गति, नाव की स्थिर पानी में गति दी गई है 10 की और नदी की स्पीड दी गई है 3 की। तो धारा के साथ, यदि धारा के साथ नाव चलेगी तो दोनों ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 13 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ए कार ट्रेवल्स 40 km at a speed of 50 km/h and then 60 km at a speed of 60 km/h. What is the average speed of the car? एक कार 40 किलोमीटर की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और फिर 60 किलोमीटर की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करती है। कार की औसत गति क्या है? दिया गया यदि 40 किलोमीटर 50 की स्पीड जा रही है तो टोटल समय लग रहा है इसको 0.8 आवर्स। 0 याद आएगा 0.8 आवर्स। और यदि ये 60 किलोमीटर की यात्रा 60 की स्पीड से चल रही है तो इसे कवर करने में इसे टोटल समय लगेगा 1 आवर्स। टोटल दूरी दी गई है 60 ये और 60, 40 और 60 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर को यहाँ चल रहा है 1 आवर ये और 0.8 1.8 आवर्स। तो टोटल औसत गति इसकी कितनी हो जाएगी? 0 मल्टीप्लाई आ जाएगा 10। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा 55.5। 55.5 कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अंडर विच शेड्यूल आर इंडियन रेलवेज फ्रेट रेट्स फिक्स्ड? भारतीय रेलवे की माल भाड़ा दरें किस शेड्यूल के तहत निर्धारित होती है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, शेड्यूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, ABSNHL वैगन हैज ए स्टैंडर्ड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 61 टन्स एंड एन एक्सल लोड ऑफ 22.9 टन्स। इफ द ओवरलोडिंग पेनल्टी इज 500 per excess ton, what is the penalty for overloading by 7%? BCNHL वैगन की मानक वहन क्षमता 61 टन और एक्सल लोड 22.9 टन है। यदि अधिभार दंड ₹500 प्रति टन है तो 7% अधिभार के लिए कुल दंड कितना होगा? यह कमर्शियल का क्वेश्चन मैथ टाइप में पूछा गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे गए हैं।
इनको हमें मैथ की तरह सॉल्व करना है। पूछा गया है 61 टन दिया गया है, 61 टन का 7% अधिक लोड किया गया है। तो 61 का 7% निकाल लेंगे, 61 का 7% जो कि आ जाएगा अपना, मल्टीप्लाई कर लेंगे से 7 एकम 7, 6 7 45 अपॉन 100 जो कि आ जाएगा 4.27। 4.27 एक्स्ट्रा लोड किया गया है और दिया गया है कि ₹500 प्रति टन के हिसाब से अधिभार लिया जाएगा। टोटल टन है 4.27, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 00 से 00 कट जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा 2135, ऑप्शन नंबर ए। यदि आप चाहते हैं कि मैथ के क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन ना दिया जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, डायरेक्ट इसी का आंसर बता देंगे। यदि आप चाहते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन बताया जाए तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ए फ्रेट ट्रेन ऑफ 58 boxen wagons, each with a tare weight of 24.5 tons and a payload of 64 tons, travel 800 km if the freight rate is 1.8 per ntkm. What is the total freight charges? 58 बोक्सन वैगनों वाली मालगाड़ी प्रत्येक का टेर वजन 24.5 टन और पेलोड 64 टन 800 किलोमीटर की यात्रा करती है। यदि माल भाड़ा दर 1.8 प्रति NTKM है तो कुल माल भाड़ा कितना होगा? दिया गया है 58 टोटल वैगन है तथा प्रत्येक वैगन का पेलोड दिया गया है 64 टन का। 58 वैगन और एक वैगन में 64 टन माल है और 800 किलोमीटर की यात्रा है 1 किलोमीटर के लिए, और दिया गया है 1.8 प्रति नेट टन किलोमीटर, 1.8 की दर से भाड़ा लिया जाता है। तो कुल भाड़ा ज्ञात कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट हटा देंगे तो आ जाएगा नीचे 10। इसको सॉल्व करने के बाद अपन हमारा आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना आप, 5345280, ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ए लोडेड रैक विद 42 वैगन्स वेज 2085 tons if the average tare weight per wagons is 22.5 tons. What is the net freight weight? 42 वैगनों की एक लोडेड रैक का कुल वजन 2856 टन है। यदि प्रत्येक वैगन का औसत टेर वजन 22.5 टन है तो नेट माल वजन कितना होगा? दिया गया है टोटल 42 वैगन है और एक वैगन का टेर वजन दिया गया है 22.5। इसको सोल्व कर लेंगे, कुल वजन 2856 है तो इसको 0 से गया तो 10 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 5 का लेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 25, 2 से काटेंगे तो 2 4, 2 एकम 2, 2121 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 945। इसका टोटल टेर वजन आ जाएगा 945 और दिया गया है कुल वजन है 2856। 2856 में से टेर वजन जो कि है 945 माइनस कर देंगे तो इसका नेट माल या नेट वजन आ जाएगा जो कि आ जाएगा 1911 टन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 15। ए ट्रेन विद 50 wagons takes 12 hours to cover 600 km if it is delayed by 2 hours due to congestion. What should be the revised average speed to mention schedule? 50 वैगनों वाली एक ट्रेन 600 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है। यदि जाम के कारण 2 घंटे की देरी होती है तो शेड्यूल बनाए रखने के लिए संशोधित औसत गति क्या होनी चाहिए? दिया गया है टोटल दूरी दी गई है 600 किलोमीटर की और यदि यह इसे 12 घंटे में तय करती है
और यदि 2 घंटे जाम में फंस जाती है तो 2 घंटे इसके 12 में से कम हो जाएंगे। अब इसको 10 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो 600 अपन 10 यह आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति आवर। इसको अपनी गति 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड पे चलानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। Which initiative was launched by Indian Railways to enhance non-fare revenue through station branding, advertising and leasing of spaces? भारतीय रेलवे ने स्टेशन ब्रांडिंग, विज्ञापनों और स्थानों के पट्टे के माध्यम से गैर किराया राजस्व बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉन फेयर रेवेन्यू पॉलिसी, गैर किराया राजस्व नीति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following schemes was introduced to increase parcel and freight transportation by Indian Railways? निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय रेलवे द्वारा पार्सल और माल परिवहन बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, किसान रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। What is the primary objective of the गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी? गति शक्ति कार्गो टर्मिनल नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन फ्रेट टर्मिनल्स, माल टर्मिनलों में निजी निवेश को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। विच इनिशिएटिव अलाउज प्राइवेट ऑपरेटर्स टू रन थीम बेस्ड टूरिस्ट ट्रेन्स अंडर इंडियन रेलवेज? भारतीय रेलवे के तहत कौन सी पहल निजी ऑपरेटरों को थीम आधारित पर्यटक ट्रेनें चलाने की अनुमति देती है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत गौरव ट्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ई ऑक्शन फॉर कमर्शियल अर्निंग्स इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज? भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वाणिज्यिक आय के लिए ई नीलामी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, टू अलाउ ऑनलाइन ऑक्शनिंग ऑफ रेलवे कमर्शियल एसेट्स, रेलवे वाणिज्यिक संपत्तियों की ऑनलाइन नीलामी की अनुमति देना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इफ द वारफेयर चार्जेज इज ₹35 पर टन पर डे एंड 325 टन्स टू गुड्स रिमेन अनक्लियर्ड फॉर 5 days, व्हाट इज द टोटल वारफेयर चार्जेज? यदि वारफेयर शुल्क ₹35 प्रति टन प्रतिदिन और 325 टन माल 5 दिनों तक नहीं हटाया जाता है तो कुल वारफेयर शुल्क कितना होगा? दिया गया है टोटल 325 टन माल है जो कि 5 दिनों के लिए पड़ा रहता है और प्रति टन वारफेयर शुल्क लिया जाता है ₹35। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ₹56,875, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वायर रोप्स रिक्वायर्ड फॉर सिक्योरिंग ए 12 मीटर लॉन्ग स्टील पाइप बंडल इन ए फ्लैट वैगन? एक फ्लैट वैगन में 12 मीटर लंबी इस्पात पाइप बंडल को सुरक्षित करने के लिए न्यूनतम कितनी तार रस्सियों की आवश्यकता होती है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 रस्सियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। What is the primary requirement for transporting an over dimension consignment in Indian Railways? भारतीय रेलवे में ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट को परिवहन करने के लिए मुख्य आवश्यकता क्या है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेसिफिक लोडिंग क्लियरेंस, विशिष्ट लोडिंग मंजूरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए criterion for defining over dimension consignments under Indian Railway commercial guidelines? निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे वाणिज्यिक दिशा निर्देशों के तहत ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट को परिभाषित करने का मानदंड नहीं है? मानदंड क्या नहीं है? वजन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। पूछा गया है विच रेलवे इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड ए फुल्ली डिजिटलाइज्ड एक्सपीरियंस टू बुकिंग अनरिजर्व टिकट्स? कौन सा रेलवे पहल अनारक्षित टिकट बुकिंग के लिए पूरी तरह से डिजिटल अनुभव प्रदान करने का लक्ष्य रखता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप, यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 200 मीटर इन 25 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन्स। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन 25 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। डिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डी बराबर स्पीड एस मल्टीप्लाई टी टाइम। डिस्टेंस दिया गया है 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है तो प्लस ट्रेन की लंबाई को मान लेते हैं अपन डी बराबर एस स्पीड दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई टी टाइम दिया गया है 25 सेकेंड। इसको सोल्व कर लेंगे। 18 चौक 72, 4 इसको सोल्व 5 चौक 20, 25 दूनी 50 आ जाएगा 500। दिया गया है डी 200 प्लस डी बराबर 500। डी बराबर यदि 200 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 500 माइनस 200 बराबर 300 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 300 मीटर। ऑप्शन नंबर बी 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 81, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 81 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दिया गया है 3 क्रमागत विषम संख्याएं। मान लेते हैं एक संख्या है x प्लस नेक्स्ट संख्या विषम संख्या हो जाएगी x प्लस 2 प्लस नेक्स्ट विषम संख्या हो जाएगी x प्लस 4। इस सभी संख्या को योग दिया गया है 81। इसको सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 3x प्लस 4 और 2 6 बराबर 81। 3x बराबर 6 इससे हट जाएगा तो ये हो जाएगा -6। यदि 6 माइनस करती हो तो ये हो जाएगा 75। तो x बराबर 3 दूनी 6 3 पंजे 15 25। पूछा गया सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या है x प्लस 4। x का मान 25 प्लस 4 ऐड कर देंगे, यह आ जाएगा 29 और ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ए कंटेनर हैज ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:3। इफ 10 liters of the mixture is replaced with water, the ratio becomes 5:5. Find the initial quantity of the milk। दिया गया है, पूछा गया एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। यदि मिश्रण के 10 लीटर को पानी से बदल दिया जाए तो अनुपात 5:5 हो जाता है। प्रारंभिक दूध की मात्रा ज्ञात करें। दिया गया है शुरुआती अनुपात दिया गया है 7:3। 10 लीटर पानी ऐड करने के बाद यह अनुपात हो जाता है 5:5। तो ऐड किया गया है कितना 2 का मान पूछा दिया गया है 10 लीटर। एक का मान हो जाएगा 5 लीटर। एक का मान 5 है तो 7 का मान क्या हो जाएगा 7 पंजे 35 लीटर। प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी है 35 लीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज 100,050, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 years। 5000 पर प्रति वर्ष 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1050 है। 2 वर्षों के बाद राशि ज्ञात करें। दिया गया है 10% का मान होता है 1/10। दिया गया 5000 रुपये, अपन को एनम दिया गया है 5000। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1/10। ये हो जाएगा सॉरी इसमें अपन को ब्याज दिया गया 1050। सोल्व करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं इसके अंदर। 5000 अपना टोटल अमाउंट दिया गया है, मूलधन 5000 और ब्याज हो गया 1050। तो इसका मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन 6050 हो जाएगा। इसमें सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, हर चीज़ अपन को दे रखी है इसमें 6050। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ए मैन बाई 2 articles for 7500, he sells one at a profit of 20% and the other at a loss of 10%, making no overall profit or loss. Find the cost price of each article। एक व्यक्ति 7500 में 2 वस्तुएं खरीदता है
वह एक को 20% लाभ पर और दूसरी को 10% हानि पर बेचता है, जिससे उसे न कोई लाभ होता है और न कोई हानि। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। दिया गया है 20% लाभ, एक वस्तु पे 20% का लाभ। 20% का मान होता है 20 सो ये 1/5। यदि उसका क्रय मूल्य 5 है तो एक का लाभ हो रहा है तो ये हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य 6। दूसरी वस्तु है 10%। 10% का मान होता है 1/10, 10। ये हो रही एक की हानि -9, हो जाएगा 9। 10 और 5 15, 9 और 6 15। इसे ना लॉस हो रहा है और ना इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आ जाएगा 7500 में 2 वस्तुएं खरीदता है तो 1500 को माना जाएगा 7500, क्योंकि यह है क्रय मूल्य। टोटल क्रय मूल्य कितना है 15। 15 का मान 7500, 15 3 75, 300। एक का मान आ जाएगा 300। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, तो 5 का मान कितना आ जाएगा 5 ये 15 को 15 15 तो 30, 15 30 15 15 75, ये आ जाएगा सॉरी 500 रुपये। तो एक वस्तु का, यदि वस्तु एक की बात की जाए तो 5 × 500 यह आ जाएगा 5 25, 2500। दूसरी वस्तु की बात की जाए तो यह आ जाएगा 5000। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500, दूसरी का 5000, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जिसमें दिया गया 5000 और 2500 रुपये क्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। पर्सन फाउंड ट्रांसफरिंग रिजर्व्ड टिकट विद बिजनेस मोटिव शुड बी प्रोसिक्यूटेड एज पर सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989। वाणिज्यिक उद्देश्य से आरक्षित टिकट का स्थानांतरण करते पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। यह धारा दी गई 143, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। रेलवे में फेरी लगाने या भीख मांगने पर अधिकतम जुर्माना है। मैक्सिमम फाइन फॉर हैविंग और बेगिंग अपॉन ए रेलवे इज रुपये। भीख मांगने पर कितना जुर्माना लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 2000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। पैसेंजर्स डिटेक्टेड विद अनबुक्ड लगेज एक्सीडिंग FA + MA आर चार्ज्ड एट। FA + MA से अधिक के बिना बुक किए गए सामान के साथ पाए जाने पर यात्रियों से शुल्क लिया जाता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्केल L का 6 गुना, 6 टाइम्स ऑफ स्केल L, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, टू सर्वे डॉक्यूमेंट एंड कंजर्व इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। भारत की पांडुलिपि धरोहर का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, मिशन कर्मयोगी जो हाल ही में खबर में था किससे संबंधित है? मिशन कर्मयोगी विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। यह किससे संबंधित था? सिविल सेवकों का क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। विच रेलवे इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड फ्री वाईफाई सर्विस एट रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया। रेलवे की कौन सी पहल भारत में रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखती है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ई रेल कनेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, टू प्रमोट लोकल आर्टिसंस एंड हैंडीक्राफ्ट। स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। विच रेलवे इनिशिएटिव वाज इंट्रोड्यूस्ड टू डेवलप वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। रेलवे स्टेशनों को निजी निवेश के माध्यम से विश्व स्तरीय बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई थी? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द रेल डिस्प्ले नेटवर्क RDN? इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, रेल डिस्प्ले नेटवर्क। एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशनों पर रेल डिस्प्ले नेटवर्क RDN का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, टू डिस्प्ले डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स एंड पैसेंजर इंफॉर्मेशन, डिजिटल विज्ञापन और यात्री जानकारी प्रदर्शित करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेल मदद सिस्टम लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज? भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई रेल मदद प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, टू असिस्ट पैसेंजर्स इन लोडिंग कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंस, यात्रियों को शिकायतें दर्ज कराने में सहायता करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इन विच केस शुड ए टिकट चेकर कॉन्फिस्केट ए ट्रैवल डॉक्यूमेंट? किस स्थिति में टिकट चेक करने वाले को यात्रा दस्तावेज को जब्त करना चाहिए? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इफ द डॉक्यूमेंट इज फेक, अगर दस्तावेज नकली हो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, when should a ticket checker check the validity of a ticket for long distance trains? लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए टिकट चेक करने वाले को टिकट की वैधता कब चेक करनी चाहिए? इसका आंसर रहेगा ए, रैंडम ट्रेवल्स, यादृच्छिक अंतराल पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इफ ए टिकट चेकर फाइंड्स ए ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स विद इनवैलिड टिकट्स व्हाट एक्शन शुड बी टेकन? अगर टिकट चेक करने वाले को एक समूह यात्री बिना वैध टिकट के मिलते हैं तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इशू ए पेनल्टी टिकट टू ईच पैसेंजर, प्रत्येक यात्री को जुर्माना टिकट जारी करे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, व्हेन ए टिकट चेकर डिटेक्ट्स ए discrepancy between the passenger's ticket and their ID, what should be the next step? जब टिकट चेक करने वाले को यात्री के टिकट और पहचान पत्र में विसंगति दिखाई देती है तो अगला कदम क्या होना चाहिए? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्फिस्केट द टिकट एंड रिपोर्ट टू द पुलिस, टिकट जब्त करे और पुलिस को सूचित करे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, What is the main function of a handheld terminal? HHT is ticket checking. टिकट चेकिंग में हैंड हेल्ड टर्मिनल HHT का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, टू स्कैन एंड वेरीफाई टिकट इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम, टिकट जानकारी की रियल टाइम में स्कैन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हाउ डज द तत्काल बुकिंग स्कीम डिफर फ्रॉम द रेगुलर टिकट बुकिंग सिस्टम इन इंडियन रेलवेज? भारतीय रेलवे में तत्काल बुकिंग योजना सामान्य टिकट बुकिंग प्रणाली में से कैसे भिन्न है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्काल टिकट्स हैव हायर चार्जेस एंड कैन बी बुक्ड ओनली 1 day बिफोर द ट्रेन्स डिपार्चर। तत्काल टिकट में अधिक शुल्क होते हैं और केवल ट्रेन के प्रस्थान से एक दिन पहले बुक किए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, In Indian Railways, what is the policy regarding a ticket booking error made by a clerk due to a technical malfunction in the system? भारतीय रेलवे में यदि टिकट बुकिंग में कोई गलती होती है जो सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण होती है तो नीति क्या है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पैसेंजर इज इंटाइटल्ड टू ए फुल रिफंड और रीबुकिंग, यात्री को पूरा रिफंड और पुनः बुकिंग का हक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कन्फर्म्ड एंड RAC टिकट इन इंडियन रेलवेज? भारतीय रेलवे में पुष्ट और RAC टिकट के बीच अंतर क्या है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, RAC टिकट अलाउ फॉर ट्रैवल बट पैसेंजर्स में नीड टू शेयर सीट्स। RAC टिकट यात्रा की अनुमति देते हैं लेकिन यात्रियों को सीटें साझा करने की आवश्यकता हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, पॉइंटिंग टू ए वुमन राहुल सेड, शी इज माई मदर्स ओनली सिस्टर ओनली सन्स वाइफ, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू राहुल? यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। पूछा गया, राहुल ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ की इकलौती बहन के इकलौते बेटे की पत्नी है, वह महिला राहुल से कैसे संबंधित है? इसको सोल्व कर लेते हैं। दिया गया है राहुल
और इधर है महिला। राहुल कह रहा है कि वह मेरी माँ, राहुल की माँ, इसकी माँ की इकलौती बहन, इसकी है बहन, के इकलौते बेटे, इसके बेटे की पत्नी है, इसकी पत्नी है। तो राहुल और इसका बेटा क्या हो गए, भाई, भाई की पत्नी, वो क्या कहलाती है, भाभी। ऑप्शन नंबर ए, सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ओड वन आउट विषम चुने, व्हाट वर्ड डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप, कौन सा शब्द समूह में शामिल नहीं है। दिया गया मरकरी, बुध, विनस, शुक्र, मंगल और चंद्रमा। यह सभी ग्रह है, बल्कि चंद्रमा एक उपग्रह है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, ए वर्क इज completed in 18 days by 12 workers, how many additional workers are required to complete the work in 9 days। दिया गया है 18 दिन में 12 वर्कर कार्य करते हैं, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा। और 9 दिनों में पूरा करने के लिए यदि 9 को लगाया जाए इस पूरे कार्य को, ये है टोटल कार्य हो गया। यदि 9 दिनों में पूरा करना है तो कितने आदमी और लगाए जाएंगे, तो 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, तो 24 आदमी लगाने पड़ेंगे। पहले कितने लग रहे थे, 12, और 12 और लगाने पड़ेंगे, तो 12 और ऐड करने पड़ेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, ए शॉपकीपर मार्क्स अप एन आर्टिकल बाई 50% and offers a discount of 20%. If the cost price of the article is 400, find the selling price। एक दुकानदार एक वस्तु पर 50% की बढ़ोतरी करता है और 20% की छूट देता है। यदि वस्तु की क्रय मूल्य 400 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है 400 रुपये, 50% की बढ़ोतरी करता है तो 150 हो जाएगा अपॉन 100, 0 से 0, 0 0, 15 चौक 60, ये हो जाएगा 600 रुपये। अब 600 रुपये पे 20% की छूट देता है, 20% की छूट देगा तो यहाँ 80% की इस पर सामान देगा, अपॉन 0, 0 से 0, 8 6 की 48, 480 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 480 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, ए सम ऑफ 12,000 is invested at 5% annual interest compounded yearly, find the amount after 5 years। 12,000 को वार्षिक 5% ब्याज पर चक्रवृद्धि दर से लगाया गया 3 वर्षों के बाद राशि ज्ञात करें। दिया गया है 12,000 रुपये, राशि दी गई है 5%, 5% का मान होता है 5 दूनी 10, 0, 1/20, 1/20, यह आ जाएगा 0 से 0 कर जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 2 6 12, 600 रुपये, 600 रुपये, 600 रुपये, यह आ जाएगा ईयरली इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अब 600 रुपये पे नेक्स्ट ईयर का 1/20, जो कि आ जाएगा 0 से 0, 2 3 6, 30 रुपये, 30 रुपये, 30 रुपये, और नेक्स्ट आ जाएगा 1/20, 1.5। इन सभी को ऐड कर लेंगे जो कि आएगा 600, 600, 600, यह आ जाएगा 1800, प्लस 30, 30, 30, आ जाएगा 90, और 1.5, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 5.1981, 1891, 1891 प्लस 12,000 रुपये, ये कितने हो जाएगा, टोटल इसको ऐड कर लेंगे तो जो हो जाएगा 13,814, लगभग 13,814 हो जाएगा। वैसे इसका आंसर आएगा 13,891.5, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका लगभग आंसर मान लेंगे ऑप्शन नंबर सी। आंसर की में भी इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसकी लमसम लगभग आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, विच ट्रेन होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन इन इंडियन रेलवेज। कौन सी ट्रेन भारतीय रेलवे में सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन का रिकॉर्ड रखती है। इसका आंसर रहेगा डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ कोयम्बटूर विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, द मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्क इज द ओल्डेस्ट सबर्बन ट्रेन सिस्टम इन इंडिया।
इन विच ईयर वाज इज इनॉग्रेटेड। मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्क भारत का सबसे पुराना उपनगर ट्रेन सिस्टम है। इसे किस वर्ष उद्घाटन किया गया था? इसका आंसर है 1853, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन रेलवेज फ्रेट चार्जेज। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे के माल भाड़े का हिस्सा नहीं है? लोडिंग शुल्क है, डैमरेज शुल्क है, होल्डिंग चार्जेज है। टिकट जुर्माना जो कि टिकट से संबंधित है, पैसेंजर से संबंधित है। तो इसका आंसर आ जाएगा टिकट फाइन्स, टिकट जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यात्री टिकट सुविधा केंद्र YTS के इनिशिएटिव। यात्री टिकट सुविधा केंद्र YTS के पहल का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू अलाउ प्राइवेट एजेंट्स टू सेल रेलवे टिकट्स। निजी एजेंटों को रेलवे टिकट बेचने की अनुमति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, द मिनिमम एज फॉर अवेलिंग कंसेशन फॉर वुमेन सीनियर सिटीजन्स इन इंडियन रेलवेज इज ईयर्स। भारतीय रेलवे में महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायत प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 58 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द पीरियड ऑफ एडवांस रिजर्वेशन ARP इन इंडियन रेलवेज एक्सक्लूडिंग द डे ऑफ डिपार्चर ऑफ द ट्रेन्स। भारतीय रेलवे में अग्रिम आरक्षण ARP की अवधि ट्रेन के प्रस्थान के दिन को छोड़कर कितने दिन होती है? इसका आंसर आएगा 60 डेज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, PGRM स्टैंड्स फॉर। PGRM का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी। पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, भारत में डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजिटल इंडिया कैंपेन इन इंडिया? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी देख लेते हैं कौन से हैं। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करना, इम्प्रूविंग इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, मेकिंग गवर्नमेंट सर्विस अवेलेबल ऑनलाइन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, भारत में अग्निपथ योजना किससे संबंधित है? व्हाट इज द अग्निपथ स्कीम इन इंडिया रिलेटेड टू। यह संबंधित है सशस्त्र बलों से, सशस्त्र बल भर्ती, आर्म फोर्स रिक्रूटमेंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। यह मनाया जाता है 21 जून को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित था? व्हाट वाज ऑपरेशन गंगा रिलेटेड टू। यह संबंधित था यूक्रेन से भारतीयों को निकालना, एवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इन नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, जो कि मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है, 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, द गतिमान एक्सप्रेस होल्ड्स द टाइटल ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड। गतिमान एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज ट्रेन का खिताब रखती है। इसकी अधिकतम गति क्या है? इसकी अधिकतम गति होती है 160 किलोमीटर प्रति आवर, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग ट्रांसपोर्टेड एज पार्सल्स। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ये पार्सल के रूप में परिवहन के लिए प्रतिबंधित है? कौन सी वस्तु प्रतिबंधित है? एक्सप्लोजिव्स, विस्फोटक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, फॉर हाई वैल्यू पार्सल्स विच एडिशनल फैसिलिटी इज रिकमेंडेड बाय इंडियन रेलवेज। मूल्यवान पार्सल के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कौन सी अतिरिक्त सुविधा अनुशंसित है? का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इंश्योरेंस कवरेज, बीमा कवरेज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, विच रेलवे अथॉरिटी कैन अप्रूव पार्सल्स विद रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स। कौन सी रेलवे प्राधिकरण प्रतिबंधित वस्तुओं वाले पार्सल को मंजूरी दे सकती है? चीफ कमर्शियल मैनेजर, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक प्रतिबंधित वस्तुओं के पार्सल की मंजूरी दे सकती है, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, इफ वॉल्यूमेट्रिक वेट इज 120 kg एंड एक्चुअल वेट इज 80 kg विच इज यूज्ड फॉर फ्रेट कैलकुलेशन। यदि आयतन भार 120 किलोग्राम है और वास्तविक वजन 80 किलोग्राम है तो किराया गणना के लिए कौन सा उपयोग होगा। इसका आंसर रहेगा 120 kg आयतन भार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर फेलिंग टू लोड गुड्स विद इन द स्पेसिफाइड फ्री टाइम्स। निर्दिष्ट मुक्त समय के भीतर माल को लोड करने में विफल होने पर जुर्माना क्या है। जुर्माना क्या लगेगा, डैमरेज चार्जेज, डैमरेज शुल्क, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल हाइट फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन एन ओपन वैगन्स। खुले वैगन में परिवहन किए गए माल की अधिकतम अनुमेय ऊंचाई क्या है। इसका आंसर रहेगा 4.2 मीटर्स, 4.2 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, इफ ए कंसाइनमेंट वेज 25 टन्स इन ट्रांसपोर्टेड 200 किलोमीटर एट ₹3 पर टन पर किलोमीटर, व्हाट इज द टोटल फ्रेट कॉस्ट। यदि 25 टन वजन का माल 200 किलोमीटर ₹3 प्रति टन किलोमीटर दर पर ले जाया जाता है तो कुल किराया कितना होगा। टोटल वजन है 25 टन 200 किलोमीटर के लिए और ₹3 प्रति टन। इसको सोल्व कर लेंगे, 25 × 75, 75 मल्टीप्लाई 200 क्या जाएगा, 75 दूनी 150, 20 15,000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, हाउ मच शुड ए टिकट चेकर चार्जेज फॉर ए टिकट इफ दे फाइंड ए पैसेंजर ट्रैवलिंग विदाउट ए वैलिड वन इन रिजर्व्ड कोच। अगर कोई यात्री आरक्षित कोच में बिना वैध टिकट की यात्रा करता है तो टिकट चेक करने वाले को कितना शुल्क लेना चाहिए। लेना चाहिए ₹250 प्लस फुल फेयर, 250 प्लस पूरा किराया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, हाउ शुड ए टिकट चेकर handle a situation where the passenger has an e-ticket but is unable to show it on their mobile। जब यात्री के पास ई-टिकट को हो लेकिन वह अपने मोबाइल पर इसे दिखाने में असमर्थ हो तो टिकट चेक करने वाले को कैसे कार्य करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अलो द पैसेंजर्स टू बोर्ड आफ्टर कन्फर्मिंग फ्रॉम द रिजर्वेशन चार्ट। आरक्षण चार्ट से पुष्टि करने के बाद यात्री को चढ़ने की अनुमति दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, हाउ डज द HST असिस्ट टिकट चेकर्स इन केस ऑफ टिकट लेस पैसेंजर्स। टिकट रहित यात्रियों के मामले में HST टिकट चेक करने वाले को कैसे सहायता करता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बाय जनरेटिंग ए पेनल्टी टिकट ऑन द स्पॉट। तुरंत जुर्माना टिकट उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, What type of information can the HST device display during ticket checking? टिकट चेकिंग के दौरान HST डिवाइस कौन सी जानकारी प्रदर्शित कर सकता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, फुल बुकिंग डिटेल्स इंक्लूडिंग रिजर्वेशन स्टेटस एंड फेयर। पूर्ण बुकिंग विवरण जिसमें आरक्षण स्थिति और किराया शामिल है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, हाउ डज द HST कम्युनिकेट विद द सेंट्रल सर्वर फॉर टिकट वेरिफिकेशन। टिकट सत्यापन के लिए HST केंद्रीय सर्वर से कैसे संचार करता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, थ्रू ए वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ HST दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द चांस ऑफ टिकट फ्रॉड। HST की कौन सी विशेषता टिकट धोखाधड़ी के अवसरों को कम करने में मदद करती है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, द एबिलिटी टू स्कैन QR कोड्स ऑन टिकट्स। टिकटों पर QR कोड को स्कैन करने की क्षमता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, इफ ए फ्रेट ट्रेन इज डिटेन्ड ड्यू टू कंसाइनी फॉल्ट अंडर विच चार्जेज इज द कंसाइनी पेनलाइज्ड। यदि गाड़ी को ग्राहक की गलती के कारण रोका जाता है तो उसे किस चार्ज के तहत दंडित किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डैमरेज चार्ज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, ए स्टील कंसाइनमेंट ऑफ
400 tons in booked with an additional 5% overloading if the freight rate is 2100 per ton. What is the total freight cost? 400 टन इस्पात का बुकिंग की गई और 5% अतिरिक्त भार दिया गया। यदि माल भाड़ा पर 2100 प्रति टन है तो कुल भाड़ा कितना होगा? दिया गया टोटल 400 टन है तो 400 टन तो ये हो गया और प्लस 5% एक्स्ट्रा, तो 400 प्लस 5% यह आ जाएगा 520 टन एक्स्ट्रा और 400 टन दिया गया है तो टोटल हो जाएगा 420 टन मल्टीप्लाई 2100। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 42 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8,82,000 टोटल आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी 8,82,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। ए गुड्स रैक कैरिंग सीमेंट इज डिटेन्ड फॉर 6 hours if the demurrage charges per wagon per hour रुपये 175 and there are 54 wagons, what is the total demurrage चार्ज? एक सीमेंट लदी रैक 6 घंटे तक रोकी जाती है। यदि प्रति वैगन प्रति घंटा डैमरेज शुल्क रुपये 175 और कुल 54 वैगन है तो कुल डैमरेज शुल्क कितना होगा? टोटल 54 वैगन है और 175 रुपये पर वैगन डैमरेज शुल्क है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस और 6 घंटे का टोटल डैमरेज शुल्क है तो इसका आंसर आ जाएगा 56,700 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। A consignment weighs 780 kg is booked under a minimum chargeable weight of 1000 kg at ₹8 per kg. What is the total charges? 780 किलोग्राम का माल 1000 किलोग्राम के न्यूनतम शुल्क योग्य वजन पर 8 रुपये प्रति ग्राम की दर से बुक किया जाता है। कुल शुल्क कितना होगा? इसको ज्ञात कर लेंगे। टोटल 8 रुपये पर केजी की दर से 1000 रुपये का शुल्क आ जाएगा 8000 रुपये। 780 किलोग्राम पर बुक से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि न्यूनतम चार्जेबल वजन दिया गया है 1000 kg पे। इससे नीचे कुछ भी होगा तो हमें पूरे 1000 किलोग्राम पर ही शुल्क देना होगा। यदि से एक्स्ट्रा होगा तो वो एक्स्ट्रा दिया जाएगा। कम से कम 1000 पर शुल्क दिया जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया इफ़ ए गुड्स ट्रेन ऑफ 58 वैगन्स कैरीज 3045 tons and the standard payload per wagons is 62 tons, what is the percentage deviation from the standard payload? यदि 58 वैगनों वाली एक मालगाड़ी 3450 टन भार वहन करती है और प्रति वैगन मानक पेलोड 62 टन है तो मानक पेलोड से प्रतिशत विचलन कितना होगा? दिया गया है पेलोड, मानक पेलोड कितना हो जाएगा 62 टन और 58 वैगन है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा 3596 और वास्तव में टोटल भार वहन किया गया है 3450 तो इसको माइनस कर देंगे 3450 तो ये आ जाएगा 146 का टोटल विचलन हुआ है। 146 कम वजन कैरी किया गया है तो 146 तो मानक विचलन निकालने के लिए 146 अपॉन 3450 मल्टीप्लाई 100 इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा लगभग -4.2%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 ए रैक ऑफ 45 वैगन्स इज ओवरलोडेड बाय एन एवरेज ऑफ 3.2 टन्स पर वैगन इफ द ओवरलोडिंग पेनल्टी इज 600 पर टन व्हाट इज द टोटल पेनल्टी? 45 वैगनों की एक रैक को प्रति वैगन औसतन 3.2 टन अधिभारित किया जाता है। यदि अधिभार दंड 600 रुपये प्रति टन है तो कुल दंड कितना होगा? दिया गया टोटल वैगन 45 और औसत टन वैगन दिया गया है 3.2 मल्टीप्लाई 600 प्रति टन दंड दिया गया है 600 रुपये। इसको सॉल्व कर लेंगे बट 10 0 से 0 कर जाएगी जो कि आंसर आ जाएगा 86400। ऑप्शन नंबर सी सॉल्व कर लेना 86,400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86
ए पर्सन वॉक्स 10 meters north, turns right and walks 5 meters, then turns right again and walks 10 meters. Finally, he turns left and walks 5 meters. Where is he now from the starting point? पूछा गया है एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर चलता है। यदि वह शुरुआती बिंदु यहाँ पे है तो 10 मीटर उत्तर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है और अंत में वह बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब वह शुरुआती बिंदु से कहाँ है? तो वह शुरुआती बिंदु से टोटल 10 मीटर दूर पूर्व में है। ऑप्शन नंबर डी, 10 मीटर ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। श्रृंखला दी गई है 3, 6, 18, 72 ज्ञात करनी है और 2160। इसमें पूछा गया है 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 3 × 2 6। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 × 3 18। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 360। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, ए ट्रेडर मार्क्स एन आइटम 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 25%। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। एक व्यापारी किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और फिर 25% की छूट देता है। कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। दिया गया है माना शुरुआत में उसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, वह 40% अधिक अंकित करता है तो अंकित मूल्य हो जाएगा उसका 40% तो 140, फिर वह 25% की छूट देता है तो 140 पर 25% की छूट देता है तो 140 मल्टीप्लाई 25% की छूट तो 75% में देगा वो अपॉन 100। 25 × 75 25 चौक 100, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, तो 7 चौका 0, 2 से काट देंगे आ जाएगा 35। 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा 5 × 3 = 15, 1 3 × 9 और 1 10, 105 रुपये में वह बेच देगा। खरीदा था उसने 100 में और बेचा 105 में तो प्रॉफिट हो जाएगा 5% का। ऑप्शन नंबर ए 5% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, इफ ए सम ऑफ 12,000 is invested at an annual simple interest rate of 5% for 3 years, what will be the total interest earned। रुपये 12,000 की राशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाए तो कुल ब्याज कितना होगा। दिया गया है टोटल 12,000 रुपये, 5% की दर से 3 वर्षों का ब्याज अपॉन 100, 0 से 0 5 15, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1800। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 days, बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। ए अकेले किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और बी अकेले उसे 10 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे। ए कर सकता है उसे 15 दिनों में और बी कर सकता है उसे 10 दिनों में। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 30 दिन, 15 दूनी 30, 10 दिया 30। टोटल काम है 30 और ए एक काम को एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है तो एक दिन में टोटल काम हो जाएगा 5, 5 × 30, 6 दिन में टोटल काम कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, ए क्लॉक शोज 5 hours 13 minutes, what is the angle between the minute and the hour hands at this time। यदि घड़ी में समय 5:30 है तो इस समय मिनट और घंटे की सुई के बीच कोण क्या होगा। कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है कोण बराबर 30 × हावर्स माइनस 11/2 गुणा मिनट्स। दिया गया है 30 मल्टीप्लाई हावर्स दिया गया 5 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई मिनट दी गई है 30, 2 से काट देंगे 15। 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 × 3 = 15, 150 माइनस 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 165।
तो 165 में से 150 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। इन ए फैमिली ऑफ 6 members A B C D E and F there are 2 married couples. A is teacher, B is doctor, D is married to E and C is the father of F. Which of the following statements is true? एक परिवार में 6 सदस्य हैं, A B C D E और F, जिसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। A एक शिक्षक है, B एक डॉक्टर, D की शादी E से हुई है और C F के पिता हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देख लेते हैं। 6 सदस्य जिसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। ए एक शिक्षक है, एक क्या हो गया टीचर, बी एक डॉक्टर है, बी क्या हो गया डॉक्टर, डी की शादी इसी हुई है, डी की शादी इसी हो गई, सी एफ के पिता है, सी क्या है एफ का पिता है, ये हो गया। और 2 विवाहित जोड़े हैं, एक विवाहित जोड़ा तो ये हो गया और दूसरा विवाहित जोड़ा जो कि कोई सा भी हो सकता है। इसमें आंकड़े अपर्याप्त दिए हुए हैं, लेकिन इसमें आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर दिया गया है बी की शादी सी से हुई है, बी की शादी सी से। इसमें कुछ भी हो सकता है, किसी की भी शादी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि इसमें और इनमें कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, इनका इनसे भी रिलेशन नहीं दिया गया है, आंकड़े अपर्याप्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। Which of the following is the most significant source of revenue for Indian Railways Commercial Department? भारतीय रेलवे के वाणिज्य विभाग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत है? इसका आंसर आएगा माल भाड़ा। ऑप्शन नंबर बी फ्रेट चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायनेमिक प्राइजिंग इन इंडियन रेलवेज? भारतीय रेलवे में डायनेमिक प्राइजिंग का उद्देश्य क्या है? यह ऑप्शन नंबर बी टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू बाय एडजस्टिंग प्राइस बेस्ड ऑन डिमांड। मांग के आधार पर कीमतों को समायोजित करके राजस्व अधिकतम करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए नॉन फेयर रेवेन्यू इन द कमर्शियल डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज? भारतीय रेलवे के वाणिज्य विभाग में निम्नलिखित में से कौन सा गैर भाड़ा राजस्व माना जाता है? इसका आंसर आएगा विज्ञापन राजस्व। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। वो इज नाउ एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर रहेगा बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की समाप्ति से संबंधित है? इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। विच प्लानेट इज नेम एज रेड प्लानेट? किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99। विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया? कौन सा देश भारत के साथ लगभग लंबी सीमा साझा करता है? सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश। यदि न्यूनतम की बात की जाए, न्यूनतम करता है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। विच इंडियन स्टेट रिसीव्ड अप्रूवल इन फरवरी 2025 टू एस्टेब्लिश द कंट्री द फर्स्ट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर? किस भारतीय राज्य को फरवरी 2025 में देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी मिली? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 से 110 तक राजभाषा हिंदी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 101 से 110 तक। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स ऑफ हिंदी इन इंडिया? भारत में हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है? हिंदी क्या है? राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हिंदी रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 343, अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। व्हेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104।
व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, इन विच ईयर वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ड, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1963 में और संशोधित किया गया था 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द प्रमोशन ऑफ हिंदी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के प्रचार प्रसार का निर्देश देता है? यह देता है आर्टिकल 351, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, विच कमेटी वाज फॉर्म्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? राजभाषा आयोग का, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ऑप्शन नंबर डी राजभाषा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी इन हिंदी, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान हिंदी में तकनीकी और प्रशासनिक शब्दावली विकसित करने के लिए जिम्मेदार होता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया, भारत में राजभाषा नीति को लागू करने वाले विभाग का नाम क्या है? तो इस विभाग का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा विभाग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? यह किया गया था 1975 में और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो दोस्तों हमने टोटल क्वेश्चन नंबर 110 कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।